श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। श्री भक्तमाल की आज की इस कड़ी में हम श्री संत श्री घनश्याम दास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज, और यहीं पास में एक गांव है झूंसी। इस झूंसी गांव में कायस्थ जाति के एक संपन्न गृहस्थ थे श्री घनश्याम दास जी। एक बार की बात है, प्रयागराज में महाराज श्री चरणदास जी की शिष्य मंडली आई हुई थी, और हो सकता है प्रयाग में उस समय कोई कुंभ का ही अवसर रहा हो। बहुत दिनों तक संत समाज का वहाँ सत्संग चला। सत्संग में बहुत लोग एकत्रित होते थे। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ मिलन है, तीनों का संगम है, ऐसे ही सत्संग में भी ज्ञान भक्ति वैराग्य मानो मूर्तिमंत हो जाते हैं, सबका संगम हो जाता है। नगर भर और आसपास के क्षेत्र में महाराज श्री चरणदास जी के शिष्य समाज द्वारा आयोजित सत्संग की प्रशंसा करते हुए लोग अपने आप को धन्य मानने लगे। कई लोगों में इस सत्संग से व्यापक परिवर्तन होने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है सत्संग सो सब सुधरे, ऊंच नीच नहीं कोई, छोना पारस के छुए लोहा कंचन होए। संतों ने अपनी वाणी से प्रमाण दिया है कि सत्संग से परिवर्तन होना निश्चित है, संभाव्य है। बड़े भाग सो पाइए संतन को सत्संग, छोना छूटे जगत सो लगे भक्ति को रंग। सत्संग जीव को भक्ति की ओर लगाती है, जगत से नाता तोड़ती है। छोना छिन हूँ जो मिले हरि भक्तन को संग। क्षण मात्र का भी हरि भक्तों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो जग झूठो दिखने लगे, चढ़े जो नवधा रंग। नवधा का रंग चढ़ जाता है, जीव भक्ति की ओर अग्रसर होता है और संसार झूठा दिखने लगता है, मिथ्या प्रतीत होने लगता है। तो इस त्रिवेणी संगम प्रयागराज में महाप्रभु के शिष्यों द्वारा आयोजित इस सत्संग की चर्चा श्री घनश्याम दास जी ने भी सुनी, और उन्हीं के घनश्याम दास जी के बचपन के मित्र श्री बाल गोपाल जी भी सत्संग में आने लगे। उन्हें मानो नवधा का रंग चढ़ने लगा। वे नित्य सत्संग में आते, साधु संत महाराज श्री चरणदास जी के पद गाते थे। उनसे प्रभावित होकर के श्री घनश्याम दास जी और श्री बाल गोपाल जी दोनों मित्र दिल्ली चले गए गुरु दीक्षा लेने के लिए। महाराज श्री चरणदास जी के स्थल पर जाकर दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके शिष्य बनाने की प्रार्थना करी। श्री महाराज ने उनकी विशिष्ट स्थिति को समझते हुए दीक्षा दी और उनको शिष्य भी आगे बनाने की आज्ञा दी। महाराज ने कहा, गृहस्थपन हो राखियो और सजियो बैराग, शिष्य शाखा भी कीजिए सांची हरि से लाग। गृहस्थपन में रह करके वैराग्य धारण करना है। उस वैराग्य का निर्वहन करते हुए जीवों को भक्ति से जोड़ना है। भगवान की भक्ति से संबंध उनका बनाइए, शिष्य शाखा कीजिए। श्री महाराज के 108 विशिष्ट शिष्यों में ये 2 ही शिष्य ऐसे रहे जो गृहस्थ थे, और उनकी परंपरा भी गृहस्थ रही। श्री शुक संप्रदाय में, जैसा हमें पूर्व में भी वर्णित हुआ है, कि जाति पाति स्त्री पुरुष गृहस्थ संन्यास को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। श्री महाराज आचार्य महाप्रभु शिष्यों की भक्ति साधना संबंधी योग्यता को ही महत्व देते थे। उनके अनुसार सभी जातियों में वही श्रेष्ठ है जो भगवत भक्त है। आचार्य चरण की वाणी में बहुत सुंदर वर्णन है। 4 वर्ण सु हरिजन ऊंचे, भये पवित्र हरि के सुमिरे, तन के उज्ज्वल मन के सोचे। श्री हरि का स्मरण करने से सब प्रकार की पवित्रता होती है। भये पवित्र हरि के सुमिरे, तन के उज्ज्वल मन के सोचे। जो न पति जे साख बताऊं, सबरी के जूठे फल खाए। विश्वास कीजिए, अगर ऐसा विचार नहीं आता है तो हमारे शास्त्रों में, संतों में पूर्व में ऐसे चरित्र वर्णित हैं। सबरी के जूठे फल भगवान पाते हैं।
बहुत ऋषिश्वर यहाँ ही रहते, तिनके घर रघुपति नहीं आए। वहाँ पर और भी कई संत महात्मा रहते हैं, पर भगवान शबरी की कुटिया में पधारे हैं। भीलनी पाँव दियो सरिता में शुद्ध भयो जल सब कोई जाने। शबरी जी के पाँव का स्पर्श कराया गया सरोवर में तो जल शुद्ध हुआ, ये बात सब जानते हैं। मंद हो तो सो निर्मल हुओ, अभिमानी नर भई किसाने। अभिमान गलित हो गया, उनको नीचे झुकना पड़ा, सिर झुका करके इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि अभिमान श्री हरि की प्रसन्नता में बड़ा बाधक है। हरि की प्रसन्नता तो निरअभिमानी होते हुए ही प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण क्षत्रिय भूप हुते बहु बाजो शंख स्वपच जब आयो। स्वपच वाल्मीकि जी महाराज आते हैं तब शंख बजता है। और भी कई विशिष्ट ऊंची जातियों के कई राजा महात्मा विराजमान है वहाँ पर स्वपच महाराज के आने से शंख बजा। वाल्मीकि यज्ञ पूर्ण कीनो, जय जयकार भयो यश गायो। उनकी जय जयकार हुई है, यज्ञ संपूर्ण हुआ है। जाति वर्ण कुल सोई नीको, जाके होई भक्ति प्रकाश। वही कुल श्रेष्ठ है, वही जाति श्रेष्ठ है जिसमें श्रीहरि का कोई भक्त है, जिसमें श्रीहरि की कथा कीर्तन सत्संग होता है, जिनका श्रीहरि से प्रेम है। भक्ति का प्रकाश जहाँ फैला है वही कुल जाति श्रेष्ठ है। गुरु सुखदेव कहते हैं तो को हरिजन सेव चरण ही दास। आचार्य चरण कहते हैं कि मुझे भी श्री सुखदेव जी महाराज गुरु महाराज ने ये कहा है कि उन्हें हरिजन सेव चरण ही दास। भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत जरूरी है। श्री महाराज के 52 द्वारों में ये 2 द्वारी गृहस्थ परंपरा के रहे और इनका प्रचार प्रयाग क्षेत्र में काफ़ी फैला। श्री महाराज ने इनके गृहस्थ रूप में छिपे वैराग्य को पहचान कर ही इनको यह आज्ञा प्रदान की कि भले ये गृहस्थ में हैं लेकिन बाहर सो गृही सादर सो, भीतर में रहूं त्यागी हरि मोहि ऐसा कर वैरागी। इनके भीतर में छिपे वैराग्य को आचार्य चरण ने प्रकट कर दिया है, पहचान लिया है। दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा से घनश्याम दास जी मित्र के साथ प्रयागराज आ गए। प्रयाग के मुट्ठीगंज मोहल्ले में आपने मंदिर बनवाया। माना जाता है कि प्रयाग से कुछ ही दूरी पर कर्मा नाम का कस्बा है, जिनमें अधिकांश कायस्थ परिवार रहते हैं। श्री चरणदासी संप्रदाय से, श्री शुक संप्रदाय से अनुगत है। मुट्ठीगंज थांबा बड़े थांबों में शामिल है जो आज भी वहाँ वर्तमान है। श्री घनश्याम दास जी एक अच्छे वाणीकार भी हैं। उनका पवित्रा संबंधी एक पद है। सावन की एकादशी पर उत्सव होता है तो पवित्रा धारण करते हैं। पवित्रा पहने श्यामा श्याम। श्री राधा रानी ठाकुर जी ने पवित्रा धारण करी है। शोभित सुभग स्वरूप अंग छवि, बहुत सुंदर स्वरूप है, शोभायमान हो रहा है। निरखी सकल ब्रज मांग, ब्रज की गोपांगनाओं ने, ब्रज गोपियों ने इस सुंदर छवि के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुर नर मुनि सब देख मगन भय। आकाश में देवताओं ने, ऋषिमुनियों ने भी इस स्वरूप के दर्शन किए हैं कि श्री ठाकुर जी राधा रानी पवित्रा पहने हैं, वो भी मगन भये। रति मोहे और कामरति कामदेव भी मोहित हो गई। सावन सुदी एकादशी की छवि पावन परम लला। ये सावन सुदी एकादशी के अवसर पर होने वाला उत्सव है। जन घनश्याम सखी बलि बलि जय, वृंदावन निज धाम। श्री ठाकुर जी के नित्य श्री वृंदावन धाम में श्री घनश्याम दास जी महाराज कहते हैं, गुरु आचार्य चरण की कृपा से श्री ठाकुर जी ने भी कृपा करके प्रत्यक्ष में हमको ऐसा अनुभव कराया, ऐसा दर्शन हमने किया कि प्रिया प्रीतम पवित्रा पहनकर सावन सुदी एकादशी का उत्सव कर रहे हैं। तो मैं इस सुंदर स्वरूप के ऊपर बलिहारी जाता हूँ। श्री घनश्याम दास जी की परंपरा में श्री हरनाम दास जी महाराज आपके कृपा पात्र शिष्य हुए। श्री हरनाम दास जी संप्रदाय के सभी मेलों में उपस्थित होते थे। जगह जगह विशिष्ट अवसरों पर, वसंत आदि उत्सवों पर सुख संप्रदाय के विशिष्ट मेले लगते थे। उन मेलों में सभी संत महंत उपस्थित होते थे और उस समय की परंपरा के हिसाब से बहियों में महंतों के, संतों के हस्ताक्षर होते थे। तो श्री हरनाम दास जी सभी मेलों में उपस्थित होकर के संप्रदाय की श्रीवृद्धि में संलग्न रहे। हरनाम दास जी भी 108 वर्ष की आयु में नित्य लीलालीन हुए थे। जय जय श्री सुखदेव।